हेलो गाइस एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई केस के हवाले से कि ये क्यों है, क्या है और कैसे है। पूरी डेप्थ में बात करेंगे। हमने काफ़ी न्यूज़ देखी, वीडियोस देखी हैं, अलग अलग लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, लेकिन सब एक ही बात कर रहे हैं। कोई डेप्थ में उस तरह जा ही नहीं रहा जिस तरह जाना चाहिए इस हवाले से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर हैं। अच्छा, अगर इनकी हम लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो ये इनके काफ़ी ज़मीन वगैरह भी हैं और 2015 से ये अब तक जेल में है। तकरीबन 9-10 साल हो चुके हैं ये जेल में है। अगर हम बात करें इनका जो सलमान खान से इशू है वो ये, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान को हंटिंग का बहुत शौक़ है। तो इसी तरह वो अपने 2-4 दोस्त के साथ गए, उन्होंने एक जानवर हंट किया। उनको ये नहीं मालूम था उस गांव में इस जानवर को, यानी कि ब्लैक बक, जो कि ब्लैक बक डेयर है बेसिकली, उसको ये पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उनको ये हरगिज़ नहीं मालूम था। अगर उनको मालूम होता तो वो कभी भी उसको हंट नहीं करते, लेकिन इस बात को बेवजह का इशू बनाया जा रहा है। और अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो वहाँ इसका बहुत शिकार हुआ जाता है और उसको बहुत शौक़ से खाया भी जाता है। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने इसका इशू बना दिया कि हम इसको मानते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं। काफ़ी लोग मानते हैं, ये सच है, ये फैक्ट है। लेकिन एक बंदे से गलती हुई है, क्योंकि वो एक्टर है इसलिए इस इशू को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे क्रिएट किया गया है। तो अब लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर जेल में बंद है, उन्होंने सलमान खान को धमकी दी कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो अपनी गलती मान चुके हैं, बता चुके हैं कि ये उनको नहीं पता था। लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक्टर है तो इशू बनाया जा रहा है, उसके अलावा कई लोग हैं जिन्होंने इसको हंट किया है उसी एरिया में या दूसरे किसी एरिया में मौजूद है, जो कि फैक्ट की बात है। लेकिन उनका कोई ट्रेस नहीं है, किधर उनको ढूंढे। ठीक है, तो कोई कुछ कह नहीं सकता। यहाँ जो कि एक्टर सलमान खान खुद इतना बड़ा नाम है, सबको पता है किधर रहते हैं, वो क्या करते हैं, इस वजह से उनको निशाना बना दिया। अच्छा, जो मेन पॉइंट है, जो कि सबसे बड़ा इश्यू है, जो कि मुझे समझ नहीं आती एक बात, कि ये पिछले 2015 से जेल में बंद है। इनकी गैंग में तकरीबन 700 शार्प शूटर्स हैं। ठीक है, 700 के करीब तकरीबन। अच्छा, जो अब मेरा मेन पॉइंट था वो ये था कि लगभग इनकी गैंग में 700 के करीब शूटर्स हैं। और जो शूटर्स हैं वो गैंग में किस तरह शामिल होते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके थ्रू। और ये ट्रेनिंग देते हैं, ये बुलावा देते हैं। अच्छा, मेरा ये पॉइंट उठता है कि ये भाई साहब जेल में है, तो जेल में होने के बावजूद ये कैसे कर सकते हैं ये सब? और ये भाई साहब जेल में होते हुए कैसे धमकी दे सकते हैं? बाहर किसी बंदे को कैसे थ्रेटन कर सकते हैं? या तो इनकी जो टीम वर्कर्स है दूसरे इनकी गैंग के, वो कर रहे हैं, या तो वाकई ये खुद कर रहे हैं, इनको कोई पीछे सपोर्ट है, जो कि मुझे ऐसा लगता नहीं है। या फिर दूसरा ये है कि कोई इनके नाम पे कोई और गैंग है, कोई और पर्सन है जो कि सलमान खान को धमकी दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं और नाम इसका लगा रहे हैं। जो कि मैंने इसी और रिसर्च की थी और मुझे ये मालूम हुआ था कि ही इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। एक आम सा लड़का है जिसने LLB किया है, जो कि पकड़ा गया है, या तो फेमस होने के लिए किया, जो लोग कह रहे हैं कि ये फेमस होना चाहता है। और दूसरा एक और बात मुझे समझ नहीं आती, इन्हीं के किसी फैमिली मेम्बर ने बोला है कि का जो सालाना खर्चा है वो जेल में 35 to 40 लाख दिया जाता है एवरी ईयर, क्योंकि ये अमीर ख़ानदान से है। अब ये समझना बहुत मुश्किल है कि एक बंदा अगर जेल में है इतना कुछ कैसे कर सकता है। या तो इसको कोई सपोर्ट है जो कि ये जूम कॉल भी कर सकता है, ये धमकियाँ भी दे सकता है, सारा कुछ करवा सकता है जेल में बैठे बैठे, या तो कोई इसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अगर हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दें, मैं कहता हूँ शायद लॉरेंस बिश्नोई जो है इनोसेंट है, या मैं कहता हूँ ये वाकई गैंगस्टर है, यही सब कुछ करवा रहा है, या उसके नाम पे कोई और पर्सन है जो कि ये सारा कुछ कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि जो भी है इसके पीछे, या ये भी है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये इशू क्यों नहीं रिजॉल्व किया जा रहा? क्यों इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है? क्यों बाबा सिद्दीकी को मारा गया? क्यों वो नहीं सेफ रहे? करने को विद इन अ सेकेंड वही बात है। आजकल के दौर में इस तरह की हरकत करने वाले को पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज आ गई है हमारे पास, उससे तो विद इन अ सेकेंड हम पकड़ सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं
चाहे कोई जितनी भी आईपीज़ क्यों ना बदल दे, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन अब इस्तेमाल करता है, जो नेट को एक्सेस करता है, उसकी लोकेशन ए टू जेड हर चीज़ आप पता लगा लेते हो किसी भी तरीके से। तो ये सवाल है हमारा, हम सब का, कि ये चीज़ें क्यों नहीं रिजॉल्व हो रही, क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो बरसों पहले सब कुछ ख़त्म हो गया था, वही दोबारा से क्यों स्टार्टअप हो रही हैं चीज़ें, ये चीज़ें क्यों नहीं क्लियर हो पा रही। मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि आप सब अपनी राय शेयर करें और बताएं कमेंट के ज़रिए कि ऐसा कोई कंक्लूजन क्यों नहीं निकल पा रहा। इतनी पावर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोई क्यों सलमान खान को डेथ थ्रेट्स दे रहा है, बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया है। क्या वाकई लॉरेंस इस सब के पीछे है, या कोई सेकंड पर्सन है, या कोई और थर्ड पावर है। प्लीज़ आप बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने अपना वक्त निकाला और हमें सुना।